कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे बेहतरीन किस्सा बतलाया गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे चहेते बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलर भाई थे, जिनमें से एक सगा और बाकी सौतेले थे। अल्लाह ने उन्हें ख्वाबों की ताबीरों का इल्म अता फरमाया था। एक रोज उन्होंने एक ख्वाब देखा। अनर सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसे भाइयों से छिपाने की हिदायत दी। मगर जब उनके भाइयों को ये बात पता चली तो उनमें हसद पैदा हो गया। अपने वालिद की मोहब्बत से जलते हुए भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारने की योजना बनाई और उन्हें जंगल ले जाकर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा। इसके बाद उन्होंने यूसुफ के कुर्ते में बकरी का खून लगाकर अपने वालिद को कहा कि एक भेड़िए ने उन्हें खा लिया। हजरत याकूब समझ गए कि उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने फरमाया, कैसा चालाक भेड़िया रहा होगा जो यूसुफ को मार गया लेकिन कुर्ता नहीं फाड़ा। बेटे के गम में उन्होंने इतना रोया कि उनकी आंखों की बिनाई चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक उस कुएं में रहे, लेकिन अल्लाह की मर्जी से एक काफिला वहां से गुजरा और उन्हें कुएं से बाहर निकाला। फिर क्या हुआ? भाइयों ने उन्हें गुलाम बताकर सिर्फ 20 दिरहम में बेच दिया। मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को अमीर ए मिस्र ने खरीद लिया और अपने शाही महल में ले गया। लेकिन वहां की औरत जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर फिदा हो गई। उसने जबरदस्ती करनी चाही, मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महल से बाहर भागे तो जुलेखा ने उनका कुर्ता पकड़ लिया जो पीछे से फट गया। तब उसका शौहर आ गया और जुलेखा ने सारा इल्जाम यूसुफ पर डाल दिया। मगर अल्लाह का करम था कि एक छोटे बच्चे ने गवाही दी, अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ बेकसूर हैं। और वाकई यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेकसूरी साबित हुई। लेकिन जुलेखा को बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैदखाने भेज दिया गया। वहां भी अल्लाह ने उनके इल्म का जलवा दिखाया। उन्होंने कैदियों के ख्वाबों की सच्ची ताबीर बतलाई। फिर एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीबो गरीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही थीं। कोई भी उसकी ताबीर नहीं बता सका। तब एक शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद किया और उनके पास ताबीर जानने आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि 7 साल खूब हरियाली होगी, फिर 7 साल का भयानक सूखा पड़ेगा। बादशाह इतना प्रभावित हुआ कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहा करने का हुक्म दिया। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तक मेरी बेगुनाही साबित नहीं होती, मैं बाहर नहीं आऊंगा। फिर जुलेखा ने अपना गुनाह कबूल किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर साबित हुए। आखिरकार बादशाह ने उन्हें मिस्र के तमाम खजाने का नाजिम बना दिया। सूखे के 7 सालों में लोग दूर दूर से अनाज लेने आने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए, मगर वे उन्हें पहचान नहीं सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गल्ला दिया और जब दोबारा आने को कहा तो अपने सगे भाई बिन्यामीन को भी साथ लाने की शर्त रखी। अगली बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन से कहा, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, और फिर भाइयों को माफ कर दिया। वालिद से मिलने का वक्त आया तो उन्होंने अपना कुर्ता भेजा और कहा कि इसे वालिद की आंखों पर रख देना। जब ऐसा किया गया तो हजरत याकूब की बिनाई वापस आ गई। कितनी बड़ी निशानी थी।
پھر جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو گلے لگا لیا اور ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ چاند، سورج اور عید ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں اور سبق ہیں، اور اس لیے اسے قرآن کا سب سے افضل قصہ کہا گیا ہے۔